ये हैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल। ये आईआईटी बॉम्बे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीएचडी होल्डर हैं। इन्होंने एक फॉर्मूले के तहत गोमूत्र को प्रोसेस कर फ्लेवर्ड गोमूत्र तैयार किया है। इसी फ्लेवर्ड गोमूत्र से इन्होंने बहुत से कोरोना पेशेंट को ठीक किया है, ऐसा इनका अनुभव है। डॉक्टर राकेश अग्रवाल राजस्थान में कोटा शहर के रहने वाले हैं और वहां कोरोना के पीक समय में इनके फ्लेवर्ड गोमूत्र से बहुत से कोरोना पेशेंट ठीक हुए, यही इनकी ऑब्जर्वेशन है। तो चलिए डॉक्टर राकेश अग्रवाल से ही जानते हैं कि फ्लेवर्ड गोमूत्र से कोरोना पेशेंट के ठीक होने की सच्चाई क्या है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले कोरोना मुझे हुआ तो मैंने अपने ऊपर ही ट्राई करा, तो मैंने ये देखा कि मुझे अस्पताल में भर्ती करने की तैयारी थी और ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे ही आ गया था और परिवार ने कहा कि अस्पताल में नहीं करेंगे, पापा को घर पे ऑक्सीजन देंगे। तो शाम को 8 बजे एक्सरे की रिपोर्ट थी कि फेफड़ों में कोरोना जा चुका है और रात में एडमिट होना है। तो मैंने एडमिट करने से इनकार कर दिया, सीटी करने से इनकार कर दिया। मैंने कहा मुझे सिर्फ 24 घंटे दो, मैं गौ माता का चमत्कार जो है देखना चाहता हूँ, उसका ट्रायल लेना चाहता हूँ। तो मैंने इसको जो है ना हर 2 घंटे में लेना चालू किया और अगले दिन 4 बजे तक मैंने लगभग 125 मिलीलीटर ये पिया। तो असर ये हुआ कि जब मुझे फेफड़ों में डिटेक्ट हुआ, मुझे 103 बुखार था रात को, और जब मैं सो के सुबह उठा मेरा बुखार 97 था खाली। और फिर जब शाम को 4 बजे मैंने इसका सीटी स्कैन कराया, यानी लगभग 20 घंटे बाद, तो सीटी स्कैन ने एक्सरे रिपोर्ट को जुटला दिया, देयर वाज नो इन्फेक्शन एट ऑल। तो दूसरा जो सीआरपी वैल्यू वगैरह थी वो सब बिलो नॉर्मल हो गई। तो ये रिपोर्ट मेरे पास है और देख सकते हैं कि 36 घंटे में इसका क्या असर हुआ, वो मैंने प्रिजर्व कर रखी है ना। और मैंने फिर अपने परिवार पे भी देखा और अपने मित्र पर और दूसरों को भी देखा। फिर मैंने गौशाला को भी सिखाया, कोबड़ में एक गुजरात में गौशाला है, एक वैद्य, उनको सिखाया और वहाँ पे लाइन लग गई, क्योंकि एक पेशेंट ठीक होता था वो 2 को भेज देता था। तो बहुतों ने लाभ उठाया और मैंने ऑब्जर्व किया रिजल्ट्स आर 100%। इसका नाम जो अमृत है ना, मरने ना दे, तो ये वही है, कोरोना का वो मरने नहीं दे। जैसे अदालती स्टे आ जाता है ना, स्टे ऑर्डर, ये कोरोना पे स्टे ऑर्डर लगा देता है। जिस स्टेज पर कोरोना है उसी पे रुक के फ़ौरन ही रिवर्स चालू हो जाता है। ये कोई धीरे असर करने वाली दवा नहीं है, कुछ ही घंटों में मालूम पड़ जाता है कि ये है। एक पेशेंट का हमने देखा कि शाम को 50 ऑक्सीजन था, वेंटिलेटर की भागदौड़ खत्म कर रहे थे, तो पीक में बहुत मुश्किल था। हमने कहा भैया ये ले लो, तो उन्होंने रात के 9 बजे एक डोज ली और फिर रात के 2 बजे ली। सुबह मैंने पूछा भाई क्या हाल है, कहते हैं कि पहला तो फ़र्क ये था कि मेरे पापा को बहुत गहरी नींद आई रात में पहली बार। और मैंने कहा ऑक्सीजन लेवल कहता है, उन्होंने कहा कि अब मेरा ऑक्सीजन लेवल 70 हो गया, डॉक्टर ने कह दिया कि वेंटिलेटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो इसमें ऑक्सीजन लेवल फ़ौरन बढ़ता है। ये जो है ना, ये नेचर का बेस्ट इम्यूनिटी बिल्डर है और एंटीऑक्सीडेंट है। ये मेरी पक्की धारणा, मेरा ऑब्जर्वेशन है। कोरोना में जिन को आपने दिया उसको लाभ नजर आया 100%। बस उनको नहीं आया जो कि लंबे समय से अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थे, क्योंकि उस समय वो कोरोना से नहीं लड़ रहे थे। कोरोना तो 14 दिन में ख़त्म हो जाता है, उसका साइकिल है। अब जो 1 महीने से भर्ती है और आईसीयू में है, तो उसमें जो है ना लाभ तो हुआ, लेकिन इतना लाभ नहीं है जितना होना चाहिए था, क्योंकि उनके फेफड़े डैमेज हो गए थे, स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट्स थे और दूसरी दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स से लड़ रहे थे, ना कि वो कोरोना से लड़ रहे थे। जहाँ तक कोरोना से फाइट है, यदि इसको 14 दिन के अंदर अंदर देखें तो इसका चमत्कारिक असर देखने को मिलते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब जो आप कह रहे हो, क्योंकि आप साइंटिस्ट हैं और आपने पीएचडी किया, डॉक्टरेट किया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप जो कह रहे हैं उसमें तथ्य आपको कैसे नजर आता है, कैसे इसका ये फर्क करता है? देखिए, एक तो मैंने जो है ना आयुर्वेदिक ग्रंथों को इसको पढ़ा और उसमें आयुर्वेदिक ग्रंथ में करीब 40 बीमारियों का जिक्र है जो ये ठीक करते हैं। और फिर जो है आप ग्रामीण वर्ग में जाएंगे ना, किसी से पूछे भाई गौमूत्र का क्या फ़ायदा है, सबसे पहले ये कहेगा पुरानी से पुरानी खांसी ठीक होती है ना, ये नंबर 1 कहेगा। तो पुरानी से पुरानी खांसी की कैटेगरी में कोरोना भी एक है। तो इसी आधार पे मैं कह सकता हूँ कि कोरोना भी एक तरह की खांसी है, फेफड़ों का रोग है, और मेरा ऑब्जर्वेशन है कि वो भी क्विकली ठीक होता है। तो मैं तो अपनी ऑब्जर्वेशन पे अपने ऊपर, फैमिली, मेरे सबको कोरोना हुआ, हमारे मोहल्ले में एक भी ऐसा नहीं बचा जिसको कोरोना नहीं होगा दूसरी लहर में, और सबको ये दिया, एक भी तो अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ, और जो अस्पताल में भर्ती हो भी गया, ऑक्सीजन लेवल इसको देते ही अप होना चालू करता है और अभी नहीं जंप करता है।
यानी ये देखा है कि वेंटिलेटर की डिमांड ही खत्म हो जाती है 12 घंटे के अंदर, ज़्यादा देर तक नहीं लेना पड़ता इसको। तो इसमें डॉक्टर साहब अगर ऐसी बात है तो कोरोना के अब भी अगर कोई पेशेंट है तो वो भी ले सकता है? ले सकते हैं, लेकिन यदि वो 14 दिन के अंदर है तब तो कोरोना वायरस है। अगर 1 महीने तक है तो उसमें कोरोना वायरस है ही नहीं, वो तो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो उसमें ही फ़ायदा करेगा, क्योंकि इसमें सारे मिनरल्स हैं, एंजाइम्स हैं और जो क्लॉट्स को डिजोल्व करने के तत्व हैं, यूरोकाइनेज वगैरह, तो फ़ायदा तो करेगा। लेकिन कोरोना का मैंने देखा एक भी पेशेंट ऐसा नहीं था जो 6 दिन के अंदर अस्पताल से छुट्टी नहीं हो गई। इवन डॉक्टर आश्चर्य करते हैं कि जिनका CT स्कैन 21-22 है उनकी छुट्टी हो गई 6 दिन के अंदर, जो इसको चमत्कार से कम नहीं मानते। और मैं पेशेंट से मिला दूंगा जिनका CT स्कैन हाई था और वो जो है ना 6 दिन का, और यहाँ तक कि उनको जो अटेंडेंट थे ना उनको भी कोरोना नहीं हुआ। ये प्रिवेंटिव भी है। तो ये डॉक्टर साहब अब जो लोग सुन रहे होंगे वो कहेंगे कि ये शायद डॉक्टर साहब ये गौमूत्र को बेचना चाहते हो या इस तरह का मार्केटिंग कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो उसके लिए आप बताइए कि आपका पर्पज़ क्या है इसको फैलाने का? देखिए, इस पर रिसर्च मैं कर रहा हूँ लगभग 2.5 साल से। करीब 2000 बोतल मैंने बनाई हैं, एक का भी पैसा नहीं लिया है, सब फ्री, जनहितार्थ। हाँ, गौशाला को मैंने सिखाया है दूसरी लहर में, तो उन्होंने चालू किया, उन्होंने भी नॉमिनल इसकी कॉस्ट रखी है और सबको फ़ायदा हुआ है। और क्या है, आधा लीटर की एक बोतल होती है, मतलब उसका आधी बोतल ही पियेंगे ना, उसी में उसको मालूम पड़ता है कि ये बहुत फ़ायदा हुआ। एक बोतल ख़त्म होते होते तो जो भर्ती हैं अस्पताल में उनकी छुट्टी हो जाती है एक बोतल ख़त्म होने से पहले। मतलब जो बोतल हम पीछे देख रहे हैं, ये बोतल एक अगर हाँ, ले ली हाँ, और आपने लेने का तरीका और बता दीजिए तो जो ये बताया है ना कि अमृत है, तो बिल्कुल वेरीफाई होता है अमृत है जो मरने ना दे। कोरोना में मैंने ये वेरीफाई किया है और इसकी डोज ज़्यादा नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि इसकी रेगुलर डोज तो है 4 चम्मच पर डे 1 कप पानी में। कोरोना हो गया तो जो अस्पताल में एडमिट हैं उनको तो मैं 40 ml 3 बार बताता हूँ। वो जो है ब्रेकफास्ट के समय ले लेगा, लंच के समय ले लेगा, डिनर के समय ले लेगा। लेकिन दूसरों को मैं क्या बताता हूँ 30 ml 4 बार ले लो जो घर पर है। तो इसमें यानी कि कोरोना जिनको हुआ हॉस्पिटल में भर्ती थे उन्होंने भी लिया तो उसको भी लाभ हुआ? हाँ, 100% रिजल्ट मिले हैं और ये वेरीफाई हो गया, ये अमृत है, मरने नहीं देगा, कोरोना से भी नहीं मरने देगा। डॉक्टर साहब का कोई उद्देश्य इसमें कमर्शियल नहीं है, इन्होंने अपने लेवल पे एक एक्सपेरिमेंट किया और उसको ऑब्जर्व किया और इसके साइंटिफिक तरीके से रिजल्ट देखे और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है। वो कैसे है वो डॉक्टर साहब से फिर पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब कोई रिसर्च पेपर भी है इसके बारे में? सबसे पहले मैंने जो है ना पेटेंट अप्लाई किया और वो 14 नवंबर 2020 में इंडियन पेटेंट जर्नल में पब्लिश हुआ और दूसरा इस पर रिसर्च भी चालू थी। तो अभी जुलाई के अंक में एक वैज्ञानिक पत्रिका है, नाम है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च इन माइक्रोबायोलॉजी। तो उसकी वैज्ञानिक है डॉक्टर पल्लवी शर्मा, कोटा यूनिवर्सिटी में उनके 5 रिसर्च स्कॉलर्स की टीम इस पे काम कर रही थी और उन्होंने इस फार्मूले को अप्रूव किया कि ये प्रिजर्व रहेगा लंबे समय तक। ये जो गौमूत्र के बैक्टीरिया को किल ही नहीं करता, इसको वापस भी पैदा नहीं होने देगा लंबे समय तक। इसका एक साइंटिफिक आधार मिल गया है जुलाई के अंक में, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित इंटरनेशनल जर्नल है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में। तो हम इसको खुलेआम कह सकते हैं, है ना, भारत सरकार से भी कि ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। डॉक्टर राकेश अग्रवाल द्वारा गौमूत्र से कोरोना पेशेंट ठीक करने का जो एक्सपीरियंस है उस पर और ज्यादा रिसर्च होनी चाहिए ताकि गौमूत्र के असर की सही जानकारी का पता चल सके, क्योंकि डॉक्टर राकेश अग्रवाल की अभी तक की रिसर्च ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। इसे मेडिकल ग्राउंड पर साबित करने के लिए और ज्यादा रिसर्च होनी चाहिए ताकि पुख्ता तौर पर गौमूत्र के लाभ का पता चल सके और कोरोना के साथ साथ गौमूत्र से दूसरी बीमारियों में कितना लाभ हो रहा है इसके ऊपर भी विस्तृत रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग गौमूत्र के फायदों के बारे में बात करते हैं लेकिन उनके साइंटिफिक आधार न होने के कारण वो लोग अपनी बात को साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।